मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में लगातार गुंडे मवालियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि रात चलती लड़कियों को छेड़ते हैं। जी हाँ, हम बात करें इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र के। दिनांक 12/7/25 को एक नाबालिग बच्ची स्कूल से अपने घर के लिए निकली थी। वहीं रास्ते में बदमाश पीयूष उपाध्याय, जो कि अपने आप को दूसरा दुर्लभ कश्यप बताता है और आए दिन शराब के नशे में लोगों के साथ मारपीट करता है। जब लड़की के पिता और भाई ने उसे समझाने पहुंचे तो उक्त बदमाश ने लड़की के पिता जितेंद्र केसरी, उनके पुत्र, अपने साथियों के साथ लाठी डंडा और रोड पर हमला कर दिया, जिससे पिता के पैरों में फ्रैक्चर हो गया और सर फट गया और भाई के सिर में गंभीर चोट आई। जब इस बात की शिकायत करने पीड़ित पक्ष लसूडिया थाने पहुंचे तो पुलिस गुंडों पर कार्रवाई न करते उल्टा फरियादी पक्ष के ऊपर कार्रवाई कर दी। इसी बात को लेकर अखिल भारतीय बलाई समाज के इंदौर जिलाध्यक्ष लक्ष्मण खेड़े को इस बात की जानकारी लगी तो वह तुरंत पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कमिश्नर कार्यालय लेकर पहुंचे, जहां पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें, पुलिस गलत रवैया अपना रही है, फरियादी को न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी लसूडिया को आदेश जारी कर दिया है, उक्त गुंडों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। खेड़े ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि उन गुंडों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अखिल भारतीय बलाई समाज धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करेगा। आपके साथ वो मुझे पिछले 6 महीने से फॉलो करता था। स्कूल के उधर भी राउंड लगाता था, रोकता था, बोलता था कि तू मुझसे बात कर। मैं नहीं करती थी तो मुझे रोक के और बोलता था कि तू मेरे से बात कर। कौन रोकता था आपको? क्या नाम है? पीयूष उपाध्याय। पीयूष उपाध्याय। कहाँ रहता है ये? ये उधर हमारे पास में ही रहता है, चौक है उधर, आदेश चौक, वहाँ पे 70। 70। कितने समय से पीछा कर रहा है? ये पिछले 6 महीने हो गए इसे।
गली में भी निकलता है, कमेंट करता जाता है। और कहीं मैं जाती हूँ दुकान पे तो गली में हाथ डाल के मुझे ले जाता है घर की ओर। और उसी में मेरे भाई ने उस दिन उससे बोला था, तो उसी घटना में मेरे भाई का सर भी फोड़ दिया, मेरे पापा की टांग भी तोड़ दी। इस विषय में आपके पापा के साथ आपने थाने में कंप्लेंट करी थी? हाँ करी थी, पर वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसलिए आज हम कमिश्नर कार्यालय आए। मैं सुदामा केसरी है। मैं 78 इंदौर लसूड़े थाना क्षेत्र का रहवासी हूँ। पिछले 6 महीने से एक असामाजिक तत्व का प्रकार का लड़का मेरी बिटिया को परेशान कर रहा था। मुझे मेरी बिटिया ने कई बार बताया, पर मैंने मेरी बिटिया को रोक दिया कि बेटा अपने को नहीं करना है, अपन गरीब लोग कहाँ किसी लड़ाई झगड़ा करेंगे, है ना। फिर उसने मेरे भैया को बताया, तो मेरे भैया को आज से 6-7 दिन पहले ले गए, 5-7 जने उठा के उसको मारने लगे। मुझे खबर लगी तो मैं बचाने गया, मेरी टांग तोड़ दी, मेरा पैर फ्रैक्चर कर दिया। हम थाने गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनील यादव जी के द्वारा हमने रिपोर्ट की, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, उल्टा मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी। वो आज भी अपराधी है, घूम रहा है खुलेआम और हम परेशान हो रहे हैं। कौन अपराधी है जिस? पीयूष उपाध्याय। क्या करता है ये? गांजा पी के लड़कियाँ छेड़ना, लोगों को चाकू अड़ाना, ये उसका काम। कितने लोग आए थे? ये साहब 6 से 7 जने थे कम से कम। काय से वार किया आपके ऊपर? लोहे की राड थी, बेट था, डंडा था। कितने टाके आए आपके बच्चे को? मेरे बच्चे को 5 टाके आए। मेरा पैर फ्रैक्चर है, मेरा सर भी फूटा हुआ है। मेरी साली को भी उनने बेट से मारा, मेरी मिसेज को भी उनने बेट से मारा, बचाने आए थे। आज आप कमिश्नर साहब से मिले तो क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने बोला उचित से उचित कार्रवाई होगी, आप चिंता ना करें। और हमें एसपी साहब के पास जाने का बोला गया है। आपका परिचय? मेरा नाम जितेंद्र सुदामा केसरी। कमिश्नर कार्यालय आए कुछ घायलों को लेकर, क्या है पूरा मामला है? सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। देखिए विषय काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जब भी कोई सा महिला अपराध होता है, सरकार का भी इसमें आदेश है कि जब भी महिला अपराध हो तो उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जो लसूड़िया पुलिस है उसकी कहीं ना कहीं कमी नज़र आई है। यहाँ पर एक बच्ची है पायल के साथ आए दिन छेड़खानी, उसके क्षेत्र का एक गुंडा बदमाश, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए फ़ोटो से ही दिखता है कि ये बंदे की इसका स्टेटस क्या होगा। देखिए किस तरीके से गुंडा बदमाश, यानी कि आप देखिए एक उज्जैन का एक किसी ज़माने में गुंडा हुआ करता था दुर्लभ कश्यप, उसकी जैसे फ़ोटो डालता और ये बोलता भी कि मैं यहाँ का दुर्लभ कश्यप हूँ। तो ये आए दिन पायल नाम की जो बच्ची जो हमारे साथ में पीछे खड़ी है उसको आए दिन छेड़ते थे। और इसका विरोध पायल के जो पिताजी हैं जितेंद्र केसरी जी, इन्होंने हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, इन्होंने और इनके छोटे भाई ने, इनका करीबन 16 साल उम्र है, इन्होंने उनका विरोध किया और उनको बोला कि आप कभी इस तरीके से हरकत करेंगे तो हम आपके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। तो उन्होंने अपने साथियों के साथ आकर इन पर हमला किया, इनके सिर तोड़े, इनके पैर तोड़े। साथ ही साथ देखिए महिलाओं को किस तरीके से उन्होंने मारा, ये महिलाओं को इस तरीके से मारा, इनके पिताजी का ये फ्रैक्चर कर दिया, इनके भाई का सिर फोड़ दिया और यहाँ तक कि घर की महिलाओं को इस तरीके से इन्होंने मारा। और ये घर की महिलाओं के ये जो पैर और हाथ के जो निशान हैं, ये जांघों के जो निशान हैं, उनको मारा गया है। जब ये संबंधित थाने पर गए तो थाने वहाँ पर जो भी थाना प्रभारी है, जो भी जांच अधिकारी है, उन्होंने इनके मतलब उनके ऊपर एफआईआर ना करते हुए इनके ऊपर ही एफआईआर कर दी। और साथ ही साथ फिर बाद में जब इनकी चोटें और ये दिखी तो इनको मामूली धाराओं में इनका प्रकरण दर्ज किया। तो आप कभी इस तरीके से होगा कि कोई भी फरियादी कभी थाने पर कभी एफआईआर करवाने के लिए जाएगा और उनके अगेंस्ट से कभी कार्रवाई होगी तो फरियादी तो थाने की डेल भी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ये तो ये सोचेगा बोले भैया हमको मारा और हमारे ऊपर एफआईआर हुई, तो वो थाने के अलावा फिर कहाँ जाएगा? या तो वो जहर खाएगा या तो फांसी लगाएगा, या तो फिर पूरे परिवार को जहर दे देगा। तो यहाँ पर जो आयुक्त साहब हैं उनसे निवेदन यही करने आए थे कि इसकी एक पूरी जांच हो और इसमें कभी संबंधित थाने ने कभी कुछ साठगांठ की है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। संबंधित ये जो है टपोरी, इसके ऊपर भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और साथ ही साथ इनके सपोर्ट में कौन खड़ा हुआ है? देखिए कोई भी व्यक्ति अकेला खड़ा नहीं रहता है भैया, कोई ना कोई तो इसको क्षेत्र का कोई ना कोई तो व्यक्ति इनको सपोर्ट कर रहा हो, तो उनकी भी जानकारी लेकर उनके ऊपर भी अगेंस्ट कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि इसकी शक्ल से ही दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं गांजा, भंगेड़ी, नशेड़ी, मतलब भाई कपड़ों से ही दिख जाता ना, कैसे टीका लगाया, कैसा उनने वो डाला हुआ है और ये सब गमछे, ये कोई सभ्य व्यक्ति की निशानी है। और व्यक्तियों ने मतलब पुलिस ने इनके अगेंस्ट ही कार्रवाई कर दी। तो भैया पुलिस के पास तो व्यक्ति न्याय के लिए जाता है ना। यदि कार्रवाई नहीं होती तो आगे आपका क्या? देखिए कभी कार्रवाई नहीं हुई तो हम जो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग है, जितनी भी समाज है, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ साथ जो अन्य समाज के जो लोग हैं,
जो हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हम उनका भी सहयोग लेंगे और हम हो सके तो थाना भी घेरेंगे और हो सके तो हम बड़ा एक आंदोलन भी करेंगे। क्योंकि अभी जिस तरीके से नशाखोरी और जिस तरीके से इस तरीके के गुंडे बदमाश जो नेताओं के संरक्षण में लेकर इस तरीके से जो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, कहीं ना कहीं हम इस न्याय की लड़ाई में उनका सहयोग भी लेंगे और हम फिर आंदोलन करेंगे इसमें। आपका परिचय? मेरा नाम है लक्ष्मण खेड़े, मैं अखिल भारतीय बलाई महासंघ में इंदौर जिला अध्यक्ष हूँ।